Hello friends, Namaste. This is Sachin Mahajan and you are watching Sachin Mahajan एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड इस कंपनी के क्लेम के बारे में, जो कि 9 सितंबर NCLT के ऑर्डर्स आए और हमने फॉर्म्स भरने शुरू कर दिए। अभी तक 10 अक्टूबर तक जिन्होंने फॉर्म्स फिलअप किए हैं उन सब की लिस्ट आई है। बहुत लोगों के नाम आए हैं, बहुत लोगों के नाम पहले लिस्ट में आए थे, दूसरे लिस्ट में गायब हो गए हैं। बहुत दिक्कतें हैं। इसके रिगार्डिंग उन लोगों का कहना है कि उनके रिगार्डिंग काम चालू है। जल्द ही इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो नष्ट किए जाएंगे और सबके नाम इस लिस्ट में 100% आएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि COC ने जो अपने CIRP अपडेट्स पे जब हम जाते हैं, वहाँ पे होम बटन जब क्लिक करते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म G का ऑप्शन आता है और EOI, जो मैंने पिछले वीडियो में, मराठी वीडियो में EOI के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके एक फॉर्म G ओपन हुआ है, जिसमें जो लोग पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड की जो कुछ भी एसेट्स है, जो कि प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जो खरीदना चाहते हैं, टेकिंग ओवर करना चाहते हैं, जो पैन कार्ड क्लब्स के नाम पे है, अभी वो खुद के नाम पे करना चाहते हैं, वह लोगों के लिए एप्लीकेशन मंगवाना शुरू हो गया है 8 नवंबर से। एक्चुअली इसका जो रूल होता है कि जब ये प्रोसेस शुरू होती है, जैसे कि 12 सितंबर से अपनी प्रोसेस शुरू हुई है, उससे 75 डेज के पहले ये प्रोसीजर शुरू किया जाता है, जिसमें फॉर्म G ओपन किया जाता है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके एक लेटर वहाँ पे ओपन किया जाता है, जो अपने पैन कार्ड क्लब्स के वेबसाइट पे भी दिख रहा है और IBB की वेबसाइट पे भी ये ओपन किया जाता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट फॉर अस बिकॉज वी आर ओनली क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है हम लोग। ये हमारे लिए नहीं है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पैन कार्ड क्लब्स की एसेट में, जो कि कम से कम 30 या 35 जो एसेट्स है, महाराष्ट्र में 8 होटल्स है, तो सब मिला के ये लोग एप्लीकेशन करते हैं और एप्लीकेशन करने के बाद उनका, यानी जो PRA एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, वो PRA मतलब प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ये किसे कहते हैं? जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वन हु फाइल्ड अ क्लेम, जो इसमें क्लेम फाइल करते हैं, सबमिशन करते हैं कि वी आर रेडी, वी आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट और बाय दिस एसेट। तो भारत में जितने भी एंटरप्रेनर्स है, जितनी भी कंपनियां हैं जो ऐसे एसेट में इंटरेस्ट रहती है, तो उनको करीबन 15 दिन दिए जाते हैं, यानी 8 नवंबर से 23 नवंबर तक। मतलब अभी आज 18 तारीख है, अभी 5 दिन बाकी है कि इसमें जो एलिजिबल कंपनियां है वो अपना इंटरेस्ट दिखाती है, फॉर्म G फिलअप करके वो COC के पास या RP रिजोल्यूशन प्रोसेस जो चालू है वहाँ पे उसे देती है IBB के तहत। और ये देने के बाद उसमें इंटरेस्टेड जो PRA है, PRA का मतलब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, जिनका अभी समझो अगर 10 ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो पैन कार्ड क्लब्स की एसेट्स लेने में इंटरेस्टेड है। अभी एक कंपनी नहीं ले सकेगी क्योंकि अपना जो एसेट है बहुत है, तो सबको एप्लीकेशन करने का मौका दिया जाता है और इसके लिए एक रिफंडेबल डिपॉजिट उनको बैंक खाते में भरना पड़ता है, जो 25 लाख होता है, और जिसकी BG मतलब बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, क्योंकि
आज जो लोग ये खरीदना चाहते हैं उनके पास उतना अमाउंट होना चाहिए। तो उन्होंने वो बताया कि 500 करोड़ की बीजी होनी चाहिए, यानी बैंक गारंटी। ऐसे ही लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसके लिए कोई लॉ दिए गए हैं 29A 29B, उसके तहत ये लोग फॉर्म जी फिलअप करके सबमिट करते हैं अपना एप्लीकेशन, और बाद में आफ्टर 15 डेज, यानी ये एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद अगले 10 दिनों में उनकी लाइबिलिटी चेक की जाती है कि इसमें से कौन सी कंपनियां ये एसेट ले सकती है। उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और 10 दिन के बाद ये कंपनी का लिस्ट लगाया जाता है, जिसमें प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स वो सिलेक्ट होते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। चेक करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। सब डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ये लिस्ट लगती है कि अगर 10 कंपनियों ने इंटरेस्ट जताया है, उसमें से 6 कंपनी एलिजिबल है और 4 कंपनी इनएलिजिबल है, तो एलिजिबल कंपनी का सब रिकॉर्ड चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है और सबमिशन के 10 दिनों बाद एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव की लिस्ट अपने वेबसाइट पे दी जाती है। और उसके लिए जो लोगों का नंबर इसमें नहीं लगा, उनको अगले 5 दिनों तक ऑब्जेक्शन लेने के लिए मौका दिया जाता है। और लास्ट में फाइनल एलिजिबल जो कंपनियां हैं उनकी लिस्ट फाइनल होती है और उनको देखिए आफ्टर 10 डेज एलिजिबल लिस्ट आएगी, 5 दिन का ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। वो लिस्ट मिलने के बाद उनको 30 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें वह कंपनियां रिजोल्यूशन प्लान बनाती है और 30 दिनों के बाद रिजोल्यूशन प्लान सीओसी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो कंपनियों को देनी पड़ती है, जिसमें बैंक गारंटी, जैसे अभी 500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी, जैसे कि हमें ईमेल में ये सब दिया है, लेकिन हमने कि वह आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने इसके बारे में, लॉ के बारे में पढ़ा, इसका अभ्यास किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर के बाद देखिए 23 मार्च तक कंपनी को अपना रिजल्ट देना है या सीओसी को रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करके लास्ट में एनसीएलटी के पास देना है। तो ये सब प्रोसीजर फास्ट होती है। अभी देखिए, तो रिजोल्यूशन प्लान कब बनेगा? जब ये अप्रूव होगा कि ये 10 कंपनियां, ये 6 कंपनियां अप्रूव हो गई है जिनको एसेट खरीदने के लिए हमने मौका दिया है, तो वो डिसाइड करेगी। ये कंपनी अगर 10 एसेट एक कंपनी लेती है तो टेकिंग ओवर करते समय वो रिजोल्यूशन प्लान देगी कि मैं इस एसेट का क्या करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू रिबिल्ड, आई एम गोइंग टू व्हाटएवर इट में भी, जैसी है वैसी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सब पैसा सीओसी यानी कंपनी, जो कंपनियां ये सब ले रही है, अपना ये पैसा जमा होगा। और देखिए, जो वोटिंग प्रोसीजर रहती है, हमें अगली जो वोटिंग रहेगी, अभी जो भी वोटिंग प्रोसीजर रहेगी, वी हैव टू गिव आवर, मतलब हमें अपना मत वहाँ पे देना है, इलेक्शन हमें प्रोसीजर करना है। तो उन्होंने इसमें ये लॉ में बताया गया है कि जब रिजोल्यूशन प्लान बनेंगे उसमें अमाउंट स्पेसिफाई होगी कि कितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें से कितनी अमाउंट क्रेडिटर्स को देनी पड़ेगी। और उसके बाद वोटिंग होगी। वो वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों ने करनी चाहिए, क्योंकि 70% अगर वोटिंग सही होती है तो पैसा फास्ट मिलता है। जिन्होंने वोटिंग
एस में की है उनको ज़्यादा जल्दी पैसा मिलता है, और नो में की है उनके फेवर में भी कुछ रूल्स बना के उनको भी पैसा मिलता है। तो लास्ट में ये अप्रूवल हो जाएगा रेजोल्यूशन प्लान का। और जो भी PRI, यानी PRI का देखिए क्या था, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, उनका फाइनल लिस्ट में जब नाम आएगा वो रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर 30 डेज तक सबमिट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और COC इसे फाइनल करेगा। और जब यह फाइनल होगा, अप्रूव हो जाएगा, तब तक हमारी जितने भी भाइयों ने फॉर्म्स भरे हैं उनकी भी लिस्ट लग जाएगी। और लिस्ट लगने के बाद टोटल लायबिलिटी चेक की जाएगी कि कितना लोगों को देना है और कितना कंपनी के पास आ रहा है, उसके हिसाब से। ये सब कब होगा? जब ये प्रोसीजर पूरी होगी। तो ये दुआ करते हैं कि जल्दी ये सब हो जाए और हमारा पैसा हमें जल्द ही वापस मिले। तो अभी तक जितना भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो भी अपडेट्स आने वाले हैं, जैसे कि अभी 10 अक्टूबर के बाद की लिस्ट जब भी आएगी, आई विल डेफिनेटली अपडेट इट। और जो भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा ही जाएगी। तो दोस्तों चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसी प्रोसीजर रहने वाली है। और अभी तक जिन्होंने फॉर्म्स भरे नहीं है वो जल्द ही फॉर्म भरे, क्योंकि अभी वेबसाइट का इशू ख़त्म हो गया है। अच्छी तरीके से फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं और अच्छी तरीके से ये फॉर्म भरिए। बहुत लोगों ने मुझे नाम भेजा है कि सर मेरा नाम देख लीजिए। तो बैड लक ये है कि मेरा लैपटॉप कुछ दिनों से काम कर नहीं रहा है, तो मैंने दुरुस्ती के लिए डाला है। जल्द ही अगर वो आता है तो मैं लिस्ट में नाम चेक करके 100% डेफिनेटली आप सबको ये नाम मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात, मेरा इंग्लिश का वीडियो ज़्यादातर मैं बनाता हूँ, तो वो देखिए, अपने दोस्तों को, बच्चों को दिखाइए। और थैंक यू एंड गुड डे। थैंक्स।